हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। करंटली वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी करंटली क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर। और फ्रेंड्स, एक कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस कैंडल वैक्स के थ्रू मिलेंगे मुझे, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। आप अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, 3 बार नाम ले लो, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, फोकस करो, उनके फेस को विजुलाइज करो और फ्लेम पर कंसंट्रेट करिएगा। चलिए देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज चल रही है। प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है। पहली एनर्जी तो स्पाइन की आ रही है। यहाँ चश्मा बना हुआ है, जैसे यहाँ आपके ऊपर नज़रें रख रहे हैं इस समय। कुछ है, जैसे कुछ कहना है इनको, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि आप तक कैसे पहुँचा जाए। बहुत समय से हो सकता है कि बहुत चुप रह रहे हो, बहुत शांत हो, कुछ भी ना बोल रहे हो। कम्युनिकेशन का यहाँ पर इशू नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये या तो बहुत गुस्से थे, आपसे नाराज़ थे, या कोई चीज़ इन्होंने अपने दिल पर ज़्यादा ही ले ली थी, ट्रिगर हो गए थे किसी बात से। सी अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब ये फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ आपसे कहना है और उसके बारे में, उसके लिए एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जैसे या राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि आप तक कैसे कनेक्ट करें। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया हो, अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करेंगे आपको। नज़रें आप पर हैं, लेकिन इस समय ना बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज हैं इनकी, जहाँ ये जो भी गिले शिकवे हैं या कुछ जो कन्फ्यूजन था, कुछ डाउट्स थे इनके दिमाग में, तो वो जैसे क्लियर हुए हैं अभी इस समय। किसी तरह का एक ब्रेक थ्रू मोमेंट कह सकते हैं कि यहाँ नज़र आ रहा है। कोई किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है या किसी के साथ कुछ बहस हुई है, कहीं और कुछ क्लैरिटी मिली है। कुछ ऐसा है कि जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जीज होती है ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, तो वो वाली एनर्जीज नज़र आ रही है कि जैसे इन्हें कुछ रियलिटी चेक मिला है, कुछ सच का सामना हुआ है, या जिस सच को ये देखना नहीं चाह रहे थे, जिस चीज़ को इग्नोर बहुत समय से कर रहे थे, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो वहाँ पर एक यू टर्न आ रहा है, वहाँ पर ये आपकी तरफ रिटर्न होते नज़र आ रहे हैं। कहीं इन्हें कुछ ट्रिगर मिला है, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ नज़र आ रहा है, जिसके बाद इनकी दिमाग में जो भी आपको लेकर जो भी कचरा भरा हुआ था ना दिमाग में, बहुत कुछ टॉक्सिक नेगेटिव हो रहे थे, वो जैसे क्लियर हुआ है कि जहाँ इन्हें एक कंपैरिजन हो रहा है, जहाँ ये देख रहे हैं कि आप में और दूसरे पर्सन में कितनी, या सिचुएशन में कितना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये इस समय जैसे इनके हाथ में फ़ोन है या कोई लैपटॉप पर बैठा है पर्सन, की कुछ मेल टाइप कर रहा है, मतलब कुछ मैसेज टाइप कर रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे कुछ आप तक कम्युनिकेट करना है, कुछ आप तक पहुंचने की एनर्जीज़ हैं। बहुत समय ले लिया इन्होंने, बहुत देर की है, और काफ़ी ज़्यादा ये पहले से बहुत बदल गए हैं, कह सकते हैं कि जहाँ पहले बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जीज़ में बहुत रहे ये। बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत नाटक करते हो या करती हूँ, जहाँ पर बहुत प्लेफुल एनर्जीज़, बहुत लाइटर एनर्जीज़ में रहना, सीरियसनेस नहीं रही हो पहले। एक्सक्यूज़ मी। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में ये अभी चल रही है, जहाँ पर ये चाहे दूरियां हैं, चाहे ब्लॉक्ड सिचुएशन है, लेकिन ये आप तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं। आपके बारे में कुछ गलतफहमियां दूर हुई हैं। ये नहीं लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हो, या बहुत झगड़े करते हो। आप कुछ ज़्यादा ही अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो। इन्हें ऐसा लगता हो कि आप खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, या ये आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हो कि आपको कोई समझ नहीं है, आपको कोई अक्ल नहीं है। होता है ना कि कहीं इतनी नहीं है, आप में अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हो आप।
कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर इन्हें रियलिटी चेक मिला कि हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए वॉर्न कर रहे थे, वार्निंग की एनर्जीज़ हैं, आप इन्हें किसी चीज़ के लिए वॉर्न कर रहे थे और ये सुन नहीं रहे थे या अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो इनके सामने आया है, जिसके बाद इनमें एक परिवर्तन आया है, इनकी सोच में परिवर्तन आया है, जो एक झटका लगा है उससे कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटेड भी हैं। एक सौरो वाली, सैडनेस वाली एनर्जीज है कि जिन लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया है वहाँ कुछ ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, कोई मास्क के साथ था, उसका मास्क हटा है। हाँ, कुछ मास्क सा नज़र आ रहा है कि किसी का तो मास्क हटा है यहाँ पर। तो इन्हें अब आपकी याद आ रही है, कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि आप कितने गंभीर या कितने ठहराव के साथ इन्हें इनका साथ देते रहे हो, या कोई किसी ने अपना रियल कलर्स उस तरह से दिखाएं कि बहुत ज़्यादा पहले लविंग एनर्जीज़ में इनके लिए रहा है, बहुत ज़्यादा इनके लिए कंफर्टिंग दिखने का बड़ा प्रयास किया कि बहुत इनका अपना बन रहा हो या बन रही हो, और अब उसने अपने रियल कलर्स दिखाएं कि इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। तो कुछ तो कहीं डिसअपॉइंटमेंट इन्हें मिली है, जिसके बाद ये रिटर्न करते नज़र आ रहे हैं। रिटर्निंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इस समय आपका दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है, आपका दिल काफ़ी बुरी तरह से हर्ट हुआ है। वो पेनफुल एनर्जीज़ हैं कि कोई थर्ड सिचुएशन है, कुछ और किसी और के लिए इन्होंने आपके ऊपर किसी और चीज़ को चुना है, तो उस चीज़ का दर्द आपको बहुत ज़्यादा है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो तुम्हारे साथ हर तरह से सही रह रहा था, सही रह रही थी, तो मैं ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता, मुझे कैसे तुमने साइड लाइन कर दिया और इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कर दिया तुमने। तो वो जो एनर्जीज़ होती है ना, वो आपकी हैं कि जहाँ पर आपको बहुत दुख हुआ है, काफ़ी एक सोल शॉक की तरह आपके लिए इनका पास्ट का बिहेवियर रहा है, जहाँ पर इन्होंने किसी और को इन्वॉल्व किया है। बहुत पेनफुल एनर्जीज़ है, वो रून्स में होता है ना, थोड़ी सांस वाली एनर्जीज़ है कि काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ में हो कि सफरिंग है आपकी एनर्जीज़ में, जहाँ आप अभी खुद को ही इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का प्रयास करने में लगे हुए, हो नहीं पा रहे, लेकिन आप कोशिश में लगे हुए हो, जद्दोजहद चल रही है आपकी, कभी कैसे इमोशंस हो रहे, कभी कैसे इमोशंस हो रहे हैं, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे, इस रिश्ते से पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा आप इनसे अटैच्ड हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा आप इनसे जुड़ गए थे, या इनसे आपने बहुत सारी उम्मीदें लगा ली थी और उन उम्मीदों को इन्होंने पूरी तरह से चकनाचूर किया है, और हो सकता है बिना कुछ कहे चले गए हों। टी अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, बिना कुछ कहे चले गए हों, या कुछ कहा हो तो बहुत कड़वा कह दिया हो, बहुत कुछ ब्लेम लगा कर चले गए हों। तो कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आपका दिल बहुत दुखा हुआ है और ये आपकी तरफ रिटर्न हो रहे हैं, जितना आप दूर जाने का प्रयास कर रहे हो, ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ये आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज इनकी इस समय है कि आपका क्या बिहेवियर रहेगा, आप उसको कैसे कन्विंस करें, आप तक कैसे रीच आउट करें। 4 नंबर भी है यहाँ, 41, 5 हो सकता है, 41 है तो, या 4, 1 या 5, 41, 41 एज भी हो सकती है। एट नंबर है यहाँ, एल है। एक वो वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ होती है ना, काफ़ी ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट है, और 5 ऑफ कप्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एक डीप डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए थे आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो। ये बहुत कंट्रोल फ्रीक पर्सन हो सकता है कि अपने हिसाब से इन्होंने हमेशा आपको चलाना है, तो आप चले भी हो इनके हिसाब से, ऐसा नहीं कि नहीं चले हो, लेकिन उसके बाद भी विश्वासघात आपकी पीठ पर वार करके चले गए, बैक स्टेप करके गए, और वो चीज़ ने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। अभी तक आप वही एनर्जीज बार बार आ रही है, जैसे पीछे मुड़ कर देख रहे हो, पीछे मुड़ कर देख रहे हो। आपके लिए निकलना बहुत ही कठिन रह रहा है, लेकिन आप निकल रहे हो। और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं अभी।
एक्चुअली आपने ना इनको उस चीज़ की भी डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके रियल कलर्स या इनका रियल फेस इन्होंने आपके सामने जैसे एक्सपोज कर दिया। दुनिया के सामने बहुत अच्छे बन रहे हो सकते हैं, अच्छी बन रही हो सकती हैं, कि बड़े बड़े ही अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, हर तरह से बड़े अच्छे हैं, लोग बड़ा इनकी रिस्पेक्ट करते हों या इनको बहुत अप्रिशिएट एडमायर करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं इनका असली स्वरूप या असली रूप आपने देखा है। इनकी डेविल साइड या इनकी शैडो साइड्स आपके सामने एक्सपोज हुई हैं, कि वो चीज़ों ने भी आपको शॉक में डाला कि ये इंसान तो मेरे से इतना जुड़ा हुआ था, मुझे तो लग रहा था ये बहुत सच्चा है, जितना ये सबके सामने एक समाज में या लोगों में जो अपनी इमेज बनाकर रखता है, जिस तरह से सब परिवार के साथ चलता है, तो इसकी वही रियल सेल्फ है। लेकिन ये उस रियल सेल्फ में नहीं, ये बहुत मटीरियलिस्टिक माइंडसेट वाला पर्सन है, या पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा है, या इमेज के पीछे है। इमेज का तो है ही कि अपनी इमेज बना कर रखना, और आपने इसका वो असली चेहरा देख लिया जो किसी और ने नहीं देखा है, और वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। इनकी जो डीपेस्ट डार्क शेडो साइड्स हो सकती हैं ना, वो आपके सामने एक्सपोज हुई हैं। इन्होंने अपनी सबसे वर्स्ट वाली साइड सेल्फ इन्होंने आपके सामने दिखाई है। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत अहंकारी है, बहुत आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये आपको बहुत डोमिनेट करके रखते हो। हमेशा आपको इनके हिसाब से ही डल कर चलना रहा हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वाई अल्फ़ाबेट भी है। कहीं ना कहीं आप सवाल कर रहे हो, खुद से ही सवाल करो कि मैंने इस इंसान पर क्यों विश्वास किया। इन्हें ना ये जो सब हो रहा है उस चीज़ का इन्हें इस समय रिग्रेट है, जो इन्होंने किया, जिस तरह का एक राक्षसी वाला जो स्वरूप होता है, रूप होता है, डेविल फेस जो इन्होंने आपके सामने दिखाया, जिस तरह से इनका बहुत ही गंदे वाला बर्ताव आपने देखा है, बहुत गंदे वाला नार्सिसिस्ट वाला बर्ताव आपने सहा है, और टॉक्सिक साइड इनकी जो देखी है ना, इन्हें लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल फ्रीक हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही आपसे डिमांडिंग हो गए थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग गए थे आपसे कि आप इनके हिसाब से ही चलोगे, आपको इनके हिसाब से ही चलना है, ये जो भी करते रहे। ये जैसे बहुत अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हो, आपको बहुत हल्के में ले रहे हो, लेकिन अभी इन्हें कुछ तो जो रियलिटी चेक मिला है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी आई, तो वहाँ पर इनको बहुत कुछ, इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना, इनके इल्यूजन्स ब्रेक हुए हैं। एक क्लैरिटी आई है जहाँ इन्हें दिख रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ रही थी, आपका प्यार इन्हें दिख रहा है, और ये देख रहे हैं कि आप जा रहे हो, इस चीज़ को ये नोट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इन्हें नहीं पता, ये अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि आप इस रिश्ते से को लेट गो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। उस तरह की एनर्जीज ये महसूस कर पा रहे हैं, और इनके मन में इसीलिए एक इंटेंसिटी आ रही है, एक इंटेंस एनर्जीज ये महसूस करें, जहाँ ये आप तक पहुँचना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बदल गए हैं, ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप अपनी कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। जैसे इन्होंने पहले बहुत प्लेफुल लाइट एनर्जीज़ में या अपने ही जोन में रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी, बहुत मनमानी की है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मनमानी की है। तो सब चीज़ों को जोड़ कर ये देख पा रहे हैं इस समय कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, ये बहुत डिसऑनेस्ट रहे हैं, मैनिपुलेटिव माइंडसेट है इनका, और कहीं ना कहीं आप एक डर है या एक शॉक की तरह है आपके लिए कि ये इंसान ऐसा था, मैंने इसे कहाँ कितनी ऊंचाइयों पर बिठाया हुआ था, इसकी इतनी रिस्पेक्ट थी, या इसके लिए इतना कुछ प्यार था, इसकी वैल्यू थी, और ये तो कुछ और ही निकला या निकली, जो भी है, मेल या फीमेल। और इन्हें भी पता है कि वो इनकी जो रिस्पेक्ट या जो वैल्यू है ना, इन्होंने अपने आप गिराई है आपके सामने। इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपका कभी साथ नहीं दिया है, जहाँ आप इनके लिए करते रहे हो, आप मरते रहे, आपने बहुत साथ दिया, लेकिन जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, इन्हें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए था, कुछ थोड़े तो एफर्ट्स डालने चाहिए थे कि आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आप भी इंसान हो, आपका भी दिल है, आपको भी वो प्यार चाहिए जो आप इन्हें दे रहे हो, जो साथ आप दे रहे हो, जो सपोर्ट आप दे रहे हो, जो सेफ़ आप इन्हें फील करा रहे हो, जो फुलफिल्ड इन्हें फील करा रहे हो, जो प्रोटेक्ट करके रखते हो। इतना कुछ आप करते थे, तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उन चीज़ों को बस लेते रहे कि एक वो ऐसी एनर्जीज है यहाँ, जैसे बहुत ज़्यादा आपने इनको चढ़ा दिया था। एक झाड़, एक वो पेड़ दिख रहा है, उस पर एक पर्सन है,
यहाँ नज़र नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है कि जैसे एक ट्री के ऊपर एक पर्सन है और इनकी स्टूपिडिटीज़ बहुत रही हैं, स्टूपिडिटीज़ बहुत रही हैं। कोई थर्ड सिचुएशन या लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इनके साथ, बहुत लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हो, या अपने काम पर बहुत ज़्यादा बिजी रहना, पैसा पैसा पैसा। इस समय ये एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ये अब बैठे नहीं रहना चाहते अपनी कि एक ही जगह बस अपना कंफर्ट जोन में हाथ पर हाथ बांध कर बैठा हुआ इंसान कुछ नहीं कर रहा है, उस एनर्जी से जैसे बाहर निकल रहे हैं। एच अल्फ़ाबेट भी है यहाँ, एम है, हाँ, तो जी है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है कि उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ एफर्ट्स डालना चाहते हैं। पेंटिकल्स वाली एनर्जीज़ हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो ये वो एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इन्हें पता है आपके साथ बहुत कठोर हो गए थे और आप अभी इन्हें पता नहीं माफ़ करोगे नहीं करोगे, डिपेंड करता है, लेकिन ये आपकी तरफ रीच आउट करने या आपको मनाने के लिए ये पर्सन आने के बारे में सोच रहा है। इन्हें लगता है आप इनके जीवन का एक पिलर की तरह थे, एक एंकर थे। कुछ लाइट, इनको कुछ रोशनी, कुछ दिया वाली एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं कुछ रोशनी, कुछ दिखा है, उजागर हुआ है कि जहाँ ये देख पा रहे हैं उस रोशनी में आपके प्यार को, वो एक डिवाइन लव को जो आपने इन्हें दिया है। अकेलापन है, जेलस भी है, लेकिन जे फैक्टर भी यहाँ बहुत ज़्यादा है कि जहाँ ये आपको अगर आप कहीं अपने काम में बिजी हो या कुछ भी कर रहे हो तो उससे भी ये थोड़ा सा जेलस हो रहे हैं, या आप किसी और से बात करें तो उससे भी जेलस हो रहे हो सकते हैं। आपकी यादें बहुत आती हैं इन्हें, आपके साथ जैसे बैठते थे, बातें करते थे। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत प्यारी रही होगी, मतलब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझना बहुत अच्छी तरह, अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह करते हो गए आप लोग। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही है, या आप इनके हिसाब से ढल जाते थे, जैसे ढालना चाहते थे आप उस तरह से चल देते थे इनके साथ। बहुत ज़्यादा आपके टैंट्रम्स नहीं रहते थे, आप इनके साथ ही इनके रंग में रंग जाना होता है ना, वैसी वाली एनर्जीज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं। और अब इन्हें वही लग रहा है कि जिस भी थर्ड सिचुएशन या जिन चीज़ों के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, वहीं पर इनकी चीज़ें उल्टी पड़ी हैं, अभी वहीं चीज़ें गलत पड़ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज से जैसे बाहर निकल रहा है पर्सन, एक फायरी एनर्जी यहाँ पर है, एक फायर वाली एनर्जीज हैं, जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज होती है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल से वॉन्ड्स की, तो एक मूवमेंट है, एक पैशन है यहाँ आपकी तरफ, एक रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हैं ये। इन्हें वही लगता है कि आप कहीं और किसी से बात तो नहीं कर रहे हो। ये थोड़ा जेलस पर्सन है ही, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन आप जैसे आपकी सुध-बुद्ध अभी इनके लिए आप उतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे, मुझे उतना नहीं, कहीं ना कहीं दिल बहुत घायल हुआ है, बहुत गहरा घाव इन्होंने दिया है कि आप उससे ही रिकवर करने में लगे हुए हो। बार बार टूटते हो, बार बार कोशिश करते हो, खड़े होते हो, काम करते हो, फिर टूटते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ तरह के फेज़ से आप गुजर रहे हो, हीलिंग वाला फेज़। हील हो रहे हो, लेकिन हील हो रहे हो आप, हीलिंग हो रही है। चाहे आप बार बार बिखर भी रहे होकर, तो भी एक एक पॉइंट करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वो लगे रहो आप, रोना आता है रो, वो तो हो गई, लेकिन आप अपने आप को मजबूत कर लोगे। ये आपकी तरफ वैसे लौट के आ भी रहे हैं, लेकिन जब भी आपके सामने आए तो आपको फिर एक मजबूती वाला आपका वर्जन रहना चाहिए, रूप रहना चाहिए, ताकि आप फिर से आपका दिल ना टूटे। बट यहाँ वो एक शॉक, एक सदमा वाली जो होती है ना एनर्जी, वो मेरे को आपके लिए बहुत पिक हो रही है। ई अल्फ़ाबेट भी है। तो इन्हें इस समय इन्हें रियलाइज़ है, ये कोई बहुत माइंड गेम वाला पर्सन है, बहुत मैनिपुलेटिव वाला टाइप पर्सन है, और इसको पूरी तरह से इस समय अंदाज़ा है कि आप बहुत दुखी हो, आपको बहुत हर्ट हुआ है। लेकिन उसमें अगर आप खुद को हील करने की कोशिश करें तो ये इसकी मैच्योरिटी है कि ये कहीं ना कहीं इसके इमेच्योर रीजंस के कारण ही चीज़ें ख़राब हुई हैं। इस समय ये पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, नज़रें बना कर रखी हैं कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, कौन सा रास्ता अपनाया जाए, किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए।
लेकिन ये कॉन्फिडेंट पर्सन बहुत है, ये अभी भी कॉन्फिडेंस इसका ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये, डोमिनेटिंग भी है, कॉन्फिडेंट भी है काफ़ी, और इन्हें काफ़ी हद तक पता है कि ये आपको मना लेंगे। वो एक ज़िद होती है ना, जैसे वो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज़ है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक ज़िद इनमें नज़र आ रही है कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, मैंने गलतियाँ तो कर दी हैं, माफ़ी नहीं मांगने वाले, ये पक्की बात है। इमोशनल होते हैं, अकेले में रोना भी आ जाता हो, बट ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, मनाएंगे ज़रूर, बट अभी थोड़ा सा वो सॉफ्टर वर्जन में आएंगे, जहाँ पर कि आपको ऑलरेडी इन्होंने बहुत आपके दिल को तकलीफ़ दी है, तो अभी वो अपना वो डेविल वाला अवतार नहीं दिखाने वाले हैं, एकदम जो भयंकर ख़तरनाक वाला एक राक्षसी प्रवृत्ति बोलेंगे, है ना, वैसा ही कुछ जो रहता है, उस तरह का अवतार नहीं दिखाने वाले। इनकी जो डीपेस्ट डार्केस्ट शैडो साइड्स हैं, नार्सिसिस्ट वाली साइड्स हैं, उसको ये साइड करके आप तक पहुंचने की एनर्जी, तो थोड़ी मैच्योरिटी आई है, लेकिन ज़्यादा हम इनमें डिफरेंस नहीं सोच सकते, बट हाँ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं किसी तरह से। जो करंट स्टेट ऑफ दिस कनेक्शन है ना, जो सिचुएशन चल रही है इस कनेक्शन की, उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, और इन्हें पता है इन्हें इनिशिएट करना पड़ेगा, चीज़ों को इनिशिएटिव इन्हें ही लेना पड़ेगा, इन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो लेड बैक एटीट्यूड है, जहाँ पर जो हो रहा है होने दो, और वो रो रहा है तो रोने दो, जब अपना मन किया तो, जब इनकी इच्छा है तो ये बात भी करेंगे, मिलेंगे भी, मैसेज भी करेंगे, उस जोन से बाहर निकलने। कहीं ना कहीं इन्हें समझ रहा है कि आप भी तड़प रहे हो, आपको भी ज़रूरत है प्यार की। वो चीज़ इन्हें थोड़ा इनके लॉजिकल माइंड के हिसाब से मैच नहीं होती, लेकिन स्टिल ये उस चीज़ को अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपनी सोच में सिंक इन कर रहे हैं, ताकि इस कनेक्शन को एक बेटर वे में आगे ले जा सकें। कंट्रोलिंग रहेंगे ये आगे भी, ऐसा नहीं कि बदल जाएंगे, लेकिन ये आपको रीच आउट कर रहे हैं, इनकी नज़रें आप पर ही हैं। 41 अगेन मुझे नंबर दिखा है, 41, और 9 की एनर्जीज़ मुझे आ रही है, 999 आपको दिख सकता है, कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, कुछ नई शुरुआत होगी यहाँ पर। हाँ 9 है और 41 5 नंबर हो जाता है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, उस तरह का कुछ है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं तो ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें, सॉफ्टवेयर वे में आपसे बातें कर सकते हैं, ताकि आप जो दुखी हो उस पर थोड़ा सा मरहम लगाने का प्रयास करेंगे कि ऑलरेडी इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया, आपको बहुत रुलाया है, तो अब और वो नहीं करना चाहेंगे। थोड़ा सा मैच्योरिटी से कह लो आने की एनर्जीज़ हैं, ये थोड़ा इवॉल्व हुए हैं ये भी आपसे दूरियों के बाद। इन्हें एक डर भी लग रहा है कि शायद कभी मतलब वो डर वैसा डर नहीं है, ये है कि मुझे इस रिश्ते पर जीत हासिल करनी है, वो वाली एक वो उस तरह का जुनून या उस तरह का माइंडसेट है कि कोई और आपकी लाइफ में ना है, तो एक कंपेटिटिव वाली एनर्जीज हो जाती है, थोड़ा कंपटीशन वाली, की जहाँ पर कि नहीं मुझे तो इस रिश्ते पर जीत हासिल करनी है, ये मेरा ही है, ये सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं हो सकता। तो चाहे आप कुछ ना कर रहे हो, चाहे आप अपनी दुनिया में दुखी हो रहे हो, अपनी दुनिया में लगे हुए हो, अपने आप को हील कर रहे हो, लेकिन और कुछ एक के लिए हो सकता है आप कोशिश कर रहे हो कि कोई और लोग अगर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उनसे मिलने का फिर से स्टार्ट कर रहे हो, कि कोशिश कर रहे हो कि वापस आप खुद को हील कर सको। लेकिन यहाँ बहुत सारे 70-80% लोग ऐसे होंगे जो कि खुद को हील करने में लगे, 20% है जो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, जो जहाँ पर कोई नया अगर पर्सन आए उसके साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठे तो आप आगे बढ़ना चाहोगे, बट ये आपको कहीं और जाने नहीं देंगे। ये आप बहुत तगड़े वाला ट्राई मारेंगे इस बार जब आएंगे, क्योंकि पैशनेट एनर्जीज़ हैं, इंटेंस एनर्जीज़ हैं, आपकी वैल्यू इन्हें समझ आई है, तो ये आपको ऐसे नहीं जाने देने वाले। क्लैरिटी आई है, इन्हें पता है कि इन्हें कुछ अपने में बदलाव लाने पड़ेंगे, जो आप हमेशा चाहते थे या आप हमेशा आस लगाते थे कि ये समझेंगे, वो चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है आप इनकी एनर्जीज़। मैजिशियन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर्सन आएगा, ये आपको ऐसे नहीं जाने देने वाला। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको कैसे जाने देंगे? आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये फिजिकल अट्रैक्शन या कह लीजिए उस तरह के माइंडसेट वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं,
जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव या उस तरह का माइंड सेट ही वैसा रहता है जिन लोगों का, वैसे ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि जो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, तो जो ये पर्सन आपको कहीं जाने नहीं देगा, नहीं जाने देंगे। ये आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते पर जीत हासिल करनी है, इन्हें पता ही कर लेंगे, वो है। और देखते हैं, गज़ब का कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको क्या लगता है, आप मानोगे? हैरोफेंट, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं इस कनेक्शन में। अभी तक बहुत ज़्यादा अपने नाक चढ़ा कर रख रहे थे ना कि भाई हमारा ऐसा है, हम ऐसे लोग हैं, सोसाइटी कॉन्शियस हों या अपने इमेज कॉन्शियस हों या ट्रेडिशंस को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर पोजेसिव रहते हों, ओवर प्रोटेक्टिव रहते हों। तो अभी जैसे उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो सब जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैम्पर कर रही थी उनसे बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं न्याय करना, इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपकी आत्मा को रुलाया है, इन्होंने आत्मा से रुलाया है आपको। बहुत ईगोइस्टिक है इंसान, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत बहुत अहंकारी रहे हैं ये, क्या बहुत ज़्यादा ईगो है यहाँ पर। सन की एनर्जीज़ है, मैजिशियन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, या ये किसी तरह का कोई हायर लेवल पर हो या इनका ख़ानदान कुछ नोन लोग, मतलब जो भी एरिया में वहाँ पर कोई थोड़ा सा नाम रहता है ना लोगों का, कुछ होते हैं परिवार हर एक एरिया में, तो वैसा कुछ है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को लेकर, बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं। उसी चीज़ का घमंड भी हो सकता है इन्हें। तो ये अभी, लेकिन ये उन सिचुएशन से, उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक बदलाव आ रहा है इस कनेक्शन में जहाँ ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, बहुत तगड़े वाले डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है इंसान। जो भी टावो मोमेंट आया हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, या इस समय ये किसी तरह का टावो मोमेंट फेस कर रहे हैं, इनका ईगो पर भी धक्का लगा है इस समय। एम्परर है ना कहीं इनके ईगो पर कुछ ना कुछ, या इनकी इमेज पर, या कुछ ऐसा हुआ है जो जिसने इनको थोड़ा हिलाया है सिचुएशन ने, जिस भी सिचुएशन में, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर, इन्हें कुछ डैमेज, कुछ चीज़ें कोलैप्स हुई हैं इनकी लाइफ में, जिसके बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। जो ये रिश्ता ख़त्म हुआ पड़ा है, जिस भी तरह की टावू मोमेंट है, जो भी इनका घमंड रहा है, जो भी सिचुएशंस के कारण आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा था, घमंड बहुत है, वो मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो उस घमंड से इंसान बाहर निकल रहा है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आ रहा है। ऐसा नहीं कि बदल कर आ जाएगा कि भाई इसमें अहंकार ही नहीं है, नहीं, ये वैसा ही ईगोइस्टिक ही रहने वाला है पर्सन, लेकिन आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इसको लग रहा है कि आप इसके लिए ज़रूरी हो, आप इसकी सेफ जोन हो। इमोशंस हैं, ये किसी तरह का कोई फीमेल का मैनिपुलेशन है यहाँ पर, जिसका शिकार हुए हो सकते हैं, और ये आपको मिस बहुत करें। मिसिंग एनर्जीज़ हैं, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल कंफर्ट आपके साथ, ये वापस चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो सिचुएशन अभी स्टक हुई पड़ी है उसमें एक मूवमेंट चाहते हैं, हैप्पियर एनर्जीज़ में आपके साथ जाना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जीज़ में ये है। तो एक कुछ तो है कि बस आना है आपकी तरफ। नंबर 1 अगेन सन की एनर्जीज हो जाती हैं, ईगो है। आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपकी तरफ लौटेंगे। वैसे तो बहुत जल्द वाली एनर्जीज हैं, सो 1 वीक ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ फिर भी मान कर चलते हैं मैक्सिमम 1 वीक to 10 डेज, 1 दिन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स WXSKIRPOTBNSHELD, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। और इनके और क्या चल रहा है, फीलिंग्स देखते हैं। प्लेफुलनेस, ये लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में आएंगे, थोड़े से
आपके साथ एनर्जीज़ को थोड़ा लाइटर करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा एक क्योटिक और एक टर्मोइल वाली एनर्जी से आपका रिश्ता गुजरा है, तो वहाँ पर चीज़ें फिर से रीस्टार्ट करने की एनर्जीज़ हैं। और आपके प्यार को या जो प्लेफुल टाइम आप लोगों ने साथ बिताए हैं उन सबको वापस रिवाइव करना है, रिक्रिएट करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ऐसा नहीं दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट लेकर आ रहा है पर्सन, लेकिन इस कनेक्शन को आगे ले जाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, वो माइंडसेट यहाँ नज़र आ रहा है। जो डैमेज किया है उस से बाहर निकलना है। फ्री और सेल्फ, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रह रहे थे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में रख रहे थे, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ चल रहे थे, तो अब उस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे। किसी तरह के रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं आप लोगों में, जिस वजह से ये थोड़ा सा स्टेप बैक करके रख रहे हो। कुछ डिफरेंसेस के कारण ये आप तक ना आ रहे हो, अपने आप को थोड़ा रेजिस्ट करके रख रहे हो कि नहीं आप तक पहुँचे, लेकिन अब और ज़्यादा खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, ना कर पाएंगे। तो जहाँ ये आप तक पहुँचेंगे, ये फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो कहीं ना कहीं ये इन्हें भी बहुत लाइफ लेसन्स मिले हैं इस समय में और बहुत कुछ सीखा है। अगर ये आपसे किसी चीज़ से नाराज़ है तो उन चीज़ों को ये लेट गो कर रहे हैं। इस प्यार पर इनका ज़्यादा विश्वास हो रहा है या इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं। बाकी जो भी दुनियादारी या जो भी ईगो क्लैशेस हैं उनको साइड लाइन आपके लिए करता नज़र आ रहा है पर्सन, ताकि इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, चीज़ें ठीक हो सके। तो ये माफ़ी डायरेक्टली तो नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ सिचुएशन को हैंडल करेंगे उस तरह से कि चीज़ें बैलेंस हों। और अगर इन्हें आपको माफ़ करने की बात है, अगर ऐसा कुछ है कि यही गुस्सा करके बैठे थे ब्लॉक करके, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा लेट गो करते नज़र आ रहे हैं। सेपरेशन है, इसी वजह से हुआ पड़ा है, आप दोनों के बीच में कुछ जो हुआ है, बट उसको दूर करेंगे। रिलीजियस फैक्टर्स है तो यहाँ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, आप दोनों में डिफरेंसेस है, जिस वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहे हो, बहुत चीज़ें ये ना कह रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे रख रहे हो। ये लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, एक कंट्रोल फ्रीक पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग। इसने रिश्ते को ना अपने हिसाब से बहुत चलाने की कोशिश की है। आपको तो हमेशा चलाए ये रिश्ते को, ये अभी जो सिचुएशन आई है सब इसी का बहुत मेजर रोल यही है, यही जिम्मेदार है इस सब चीज़ों के लिए, कि जहाँ चीज़ों को सही किया जा सकता था इन्होंने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। रिलीज़ योर एक्स, कोई पुरानी एनर्जी हो सकती है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही हो, किसी की बातों में आ रहे हो। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ को भी लेट गो कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैसेज क्या है इनका? दे हैव हर्ट मी, वो ये इन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर मिला है, कुछ तो हुआ है। एस ऑफ सोर्स, कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ रियलिटी चेक मिला है, जहाँ इनकी एक नहीं चली है और इनका दिल बहुत दुखा है, और उसके बाद इन्हें किसकी याद आ रही है? आपकी याद आ रही है। आपको याद बहुत करें, आपकी प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। डोंट प्रेशर मी, तो हो सकता है लोग इन्हें किसी तरह का प्रेशर डाल रहे हो, या पास में आपकी तरफ से इन्हें लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा आप प्रेशर डाल रहे हो इन पर, और इस समय हो सकता है इनकी फैमिली वाले इन पर बहुत ज़्यादा दबाव बना कर रखते हैं। कुछ सिचुएशंस हैं। ट्रस्ट इश्यूज़, ट्रस्ट के मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं पहले, जो अब फाइनली रिलीज़ हो रहे हैं। ये आप पर विश्वास ना कर पाता हो पर्सन, आप दोनों में झगड़े भी उसी वजह से हुए हैं। आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू, तो इन्हें लग रहा है कि गलत थे, इनके दिमाग में जो सब कचरा भरा हुआ था वो कहीं ना कहीं किसी और ने इनके दिमाग में डाला हो सकती हैं बातें, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। फाइनली ये चीज़ों को रिजॉल्व करते नज़र आ रहे हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर, तो कुछ ना कुछ लाइफ में चैलेंजेस हैं जिससे गुजर रहे हैं, और वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही हैं। और ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिससे ये करेंटली डील कर रहे हैं। बहुत कुछ है बिहाइंड द सीन, बहुत कुछ चल रहा है जो आपको ना पता हो, लेकिन हाँ इनको रियलिटी चेक मिले हैं। ये आप पर अननेसेसरी का कंट्रोल या ट्रस्ट इश्यूज़ रख रहे थे, कंट्रोल बनाकर रख रहे थे, या आपसे सोच रहे थे आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, तो वो वाले चीज़ों से इनका माइंड क्लियर हुआ है, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा
इस समय एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ आपके इमोशनल सपोर्ट या आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं। मैंने राशियाँ नहीं बताई ना। एरीज लियो सैजिटेरियस जेमिनाई, एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर। ये एनर्जीज ज़्यादा आई हैं। और यहाँ पर है लियो सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली है। वैसे यहाँ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन सारे एलिमेंट सभी राशियाँ हैं। मीन राशि पाइसेस भी है, वृषभ राशि टॉरस भी है। तो ये सब राशियाँ हैं। नंबर की बात करें तो यहाँ पर 5 की एनर्जीज हैं। आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5/14/23, 9/18/27, 1/10/1928, 7/16 और 25, 15, 19, 17, 11। ये सब भी हो सकता है। बर्थ मंथ में हो सकता है सितंबर, मई, जनवरी, अक्टूबर और जुलाई। इनके मैसेजेस देखते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो किसी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर ये आपको रीच आउट भी करते हैं तो एकदम से आँख मूंद करके विश्वास मत कर लेना, थोड़ा टाइम लेना। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। आने वाले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। अबंडेंस, कुछ अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली। टेक एक्शन, तो आप अपनी लाइफ का एक्शन कंट्रोल लो, आगे बढ़ो और आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। अभी से लगोगे तो आगे लाइफ में बहुत कुछ आप अट्रैक्ट कर पाओगे। एक कार्ड और मेक प्लान्स एंड फोकस, तो आपको यही एंजल्स कह रहे हैं कि आप काम पर लगो, अपने ऊपर फोकस करो, सारी चीज़ों से आप माइंड डिस्ट्रैक्ट करो। रोना, परेशान होना, जो भी आपका चल रहा है उन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम स्लॉट बना लो कि इतनी देर रोना है, बाकी टाइम काम करना है। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वाली एनर्जीज रहती है ना, उसमें रहो कि जहाँ एक जगह हुआ कि हाँ बहुत इमोशनली पर्जिंग हुई, रोए बस हो गया। अब माइंड को उसी टाइम प्रोग्राम करके रखो कि अब हो गया, डन नाउ, अभी मुझे वापस अपने काम पर लगना है। तो उससे क्या आप धीरे धीरे आपके सिस्टम में वही चीज़ सेट हो जाएगी, फीड हो जाएगी कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे वो, और इमोशनल पर्जिंग वगैरह से भी आप निकलोगे क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपके लिए अबंडेंस है, बहुत कुछ है। अगर आप एक्शन लोगे, प्लान करोगे तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, तो अपने इंट्यूशन पर विश्वास करो, अपनी गट फीलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो वो कह रही है आपको वो सही कह रही है। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।